दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में चल रही पुनर्वास से पुनर्जीवन पहल के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की गई है। दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी से जुड़े 5 माओवादी कैडर्स ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्य धारा में वापसी की है। इनमें 4 महिला कैडर भी शामिल हैं। सब पर मिलकर कुल 9 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सुरक्षा बलों को आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों से मिली जानकारी और खुफिया इनपुट के आधार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न दम से कुल 40 घातक हथियार बरामद किए गए हैं। यह आत्मसमर्पण कार्यक्रम दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन कार्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बल और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। आज दिनांक 31 मार्च 2026 को हम बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा में खड़े होकर आज इस बात को ऐलान करने की स्थिति में आ चुकी है। बस्तर संभाग के अंतर्गत माओवादी संगठन का भी बिल्कुल कोई भी ऑर्गेनाइज्ड स्क्वाड एक्टिव नहीं है। लगभग पूरा माओवादी संगठन का स्ट्रक्चर ध्वस्त हो चुकी है। माओवादियों को जो आखिरी बड़ी कैडर थे पापा राव DKCC मेंबर, उन्होंने 25 मार्च 2026 को बस्तर संभाग मुख्यालय जबलपुर में पुनर्वास के लिए सामने आ चुके थे। उसके पश्चात लगभग पूरा माओवादियों का लीडरशिप बस्तर संभाग के अंतर्गत दंडकारण्य एरिया में ध्वस्त हो चुकी है और आज की डेट में मात्र कुछ गिने चुने जो सिंगल डिजिट में जो कैडर्स अभी भी अगले 24 घंटे उनके पास समय है, उसमें भी वो लोग कहीं ना कहीं प्रयासरत है मुख्य धारा में आने के लिए। उसके माध्यम ढूंढ रहे हैं। हम उनके लिए भी अपील करते हैं तो सही समय पर सही निर्णय लेकर जल्दी मुख्य धारा में आना उचित और बेहतर होगा। बाकी आज हम इस स्थिति में पहुंच चुकी है। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल गतिविधि, नक्सल लीडरशिप पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। फिर भी हम पूरा सावधानी और सतर्कता के साथ काम करेगा। आज के अवसर पर हम बस्तर क्षेत्र की, दंतेवाड़ा क्षेत्र की और संपूर्ण इलाका की शांति, सुरक्षा और विकास के लिए सर्वोच्चतम बलिदान दिया है। हमारे सभी सुरक्षा बल सदस्य हैं, क्षेत्र के नागरिक हैं, जनप्रतिनिधिगण, उन्होंने अल्टीमेट जो सैक्रिफाइस किया। उनके साथ साथ जितना भी नक्सल पीड़ित है और हमारे सभी बल सदस्य जिसमें DRG, STF, बस्तर फाइटर्स, कोबरा, CRPF, BSF, ITB, PSSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस, ये जिला प्रशासन, स्थानीय जनप्रतिनिधिगण, अन्य सभी स्टेक होल्डर सुरक्षात्मक कारणों से सबका नाम नहीं ले पा रहा है, लेकिन सबका सहयोग समर्थन रहा। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन का हमेशा मार्गदर्शन रहा। पुलिस मुख्यालय का भी हमेशा दिशा निर्देश रहा और पैरामिलिट्री फोर्सेस, सभी फोर्सेस का हमेशा योगदान रहा। आज के अवसर पर हम सब उनका योगदान को याद करते हैं और हमारा सब शहीदों का स्मरण करते हैं और आने वाले समय बस्तर संभाग को, संपूर्ण बस्तर क्षेत्र को, दंडकारण्य इलाके को एक सकारात्मक पहचान दिलाने की दिशा में हम मजबूती से एक कदम आगे ले जाएगा। वर्ष 2024 से अब तक 607 माओवादी कैडर इस योजना से प्रभावित होकर मुख्य धारा में लौट चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त अभियानों में 92 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और 54 को मुठभेड़ में ढेर किया गया है। प्रशासन का कहना है कि आत्मसमर्पण करने वाले कैडर्स को पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य बस्तर क्षेत्र में शांति, विकास और विश्वास को मजबूत करना है। इसमें जैसा कि केंद्र शासन का और छत्तीसगढ़ शासन का लक्ष्य है कि जो हमारे दूरस्थ गांव हैं वहाँ पर सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहे। सड़क की कनेक्टिविटी हो गई, पेयजल की सुविधा रहे, बिजली रहे, इंटरनेट कनेक्टिविटी रहे, शिक्षा, स्वास्थ्य, आंगनबाड़ी फंक्शनल हो। साथ ही साथ युवाओं के रोजगार जो है उसको लेकर के भी हम जो है आगे भविष्य में काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि यहाँ की जनता को जो है विकास का लाभ मिले। जो नक्सल समस्या थी लगभग 40 वर्ष यहाँ पर था और बस्तर अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता था, खासकर दंतेवाड़ा। तो आज 31 मार्च 2026 को जो संकल्प हमने लिया था उसको आज हमने पूरा किया। आज कोई भी एक्टिव कैडर दंतेवाड़ा ज़िले में उपस्थित नहीं है और इसमें विशेष योगदान मैं समझता हूँ DRG के जवान, दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तर फाइटर्स, साथ में CRPF के जवान। मैं ये बताना चाहूँगा कि DRG दंतेवाड़ा के जवान लगातार जॉइंट ऑपरेशन ना सिर्फ दंतेवाड़ा में जबकि सीमावर्ती जितने पड़ोसी ज़िले हैं, अगर देखा जाए तो नारायणपुर गढ़चिरौली बॉर्डर से लेकर नीचे तेलंगाना बॉर्डर तक ऑपरेशन किया, जिसकी बदौलत आज हम इस स्थिति में है कि हम बोल सकते हैं कि जो लाल आतंक था वो ख़त्म हुआ। इस आतंक में जो उनको भी नमन करना चाहूँगा जो हमारे जवान थे, जो शहीद हुए, जो आमजन थे जो शहीद हुए,
पीड़ित परिवार और जनप्रतिनिधिगण और साथ में मीडिया के भी साथी दंतेवाड़ा में जब वो घटना हुई थी, तो सभी का मैं उनको नमन करता हूँ और सभी के सहयोग से ही ये सफलता को आज हम पूरा कर पाए हैं, खासकर छत्तीसगढ़ शासन और केंद्र सरकार द्वारा और वरिष्ठ कार्यालय द्वारा जो दिशा निर्देश दिया गया। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो जैसा कि विकास कार्य में तेज़ी लाना, यहाँ पे जितनी भी मूलभूत सुविधा है उसमें सुरक्षा प्रोवाइड करना और जो अन्य जो रेगुलर पुलिसिंग है उसमें तब्दील करना। लेकिन साथ ही में नक्सल समस्या को हमने इस समय ख़त्म किया है, लेकिन ये पुनः ना उठे इसके लिए भी पूरी तरीके से प्रयास करना, अपना जनसंपर्क बढ़ाना और सभी को मोटिवेट करना कि संविधान पर, कानून पर भरोसा रखें और उसी के तहत आगे कार्य करें। मैं जब शुरुआती 2022 में यहाँ पे जनवरी में पोस्टिंग हुआ था और जैसा कि यहाँ पे डीआरजी पहले भी थी और यहाँ जो कमांडर थे वो काफ़ी ट्रेनेड थे। पहले भी यहाँ पे जो आत्मसमर्पित नक्सली थे जो यहाँ पे पुलिस बल को ज्वाइन किए थे, उनके द्वारा लगातार नक्सलियों की आसूचना और उस संकलन में पहले भी काम हो चुका था। किंतु जब मैं ज्वाइन किया तब ऑपरेशन ऐसे जॉइंट ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन नहीं हो पाते थे और उसके बाद धीरे धीरे जब एक यहाँ पे एक माहौल बना, अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन्होंने देखा, पहले सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, उसके बाद एक जॉइंट में बैठ के आईबी, एसआईबी और सभी प्रकार के इनपुट्स को गैदर करके एक साथ जब उसका एक बड़ा प्रारूप बना और उसी प्रकार से हमने ऑपरेशन लॉन्च किया। हमारे जो डीआरजी कमांडर्स थे उन्होंने लगातार जो अपना जो फील्ड एक्सपीरियंस था और हमको भी काफ़ी उन्होंने शुरुआती दौर पे काफ़ी सिखाया। मुझे तो लगभग उन्होंने हर कमांडर ने अलग अलग प्रकार की चीज़ों को सिखाया, जैसे कि मैप रीडिंग और उसमें जो कैसे ऑपरेशन होता है, कैसे हम नक्सलियों की आसूचना को ये करते हैं, इंट बेस टेक्निकल चीज़ों को भी काफ़ी अपग्रेड कराया। और लगातार जो बस्तर फाइटर ज्वाइन किए, जो नई पीढ़ी की जो नई फोर्स थी उसके साथ और डीआरजी की पुरानी फोर्स थी, जब ये कंबाइन होकर एक साथ एक जॉइंट वेंचर पे चले, तब सभी जो ज़िले आसपास दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर, इन सब का हमने जॉइंट ऑपरेशन किया, जिसमें लगातार नक्सलियों को नुकसान पहुंचा, जिसमें काफ़ी अब जो 4 साल का जो सिनेरियो है उसमें लगभग नक्सलियों को काफ़ी नुकसान हुआ। जो पिछले 10 सालों जो नुकसान नहीं हुआ था वो 4 साल हुआ। सरकार और प्रशासन ने क्षेत्र के अन्य युवाओं से भी हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में लौटने और विकास की दिशा में कदम बढ़ाने की अपील की है। 2010 में पहले नक्सली आए थे, तो शहर में आए थे, तो उसके बाद गांव में आते थे नक्सली। उस समय 2010 में मैंने नक्सली में भर्ती हुआ था। क्या कारण था नक्सल में? नक्सली में वही वहाँ आते थे, फिर जंगल ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ आके मीटिंग करते थे नक्सली। उसके बाद मैंने भर्ती हुआ था।